अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, जो कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जब आप लोग जब दुआएं देते हो ना, तो कसम से दिल इतना ज़्यादा कोई खुश हो रहा होता है। और जो मुझे दुआ दे रहा होता है ना, बदले में उसके लिए दुआ ही निकल रही होती है, मतलब मेरे दिल से। तो बस ये है, आप लोग बस दुआ में याद रखिएगा। आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, ऐसे प्यार दिखाते रहिएगा जैसे आप इतने सालों में दिखाते आए हैं। तो बस आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, दुआएं, ये सब कुछ चाहिए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ डिमांड नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट। वो भी फ्री में होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो ना शाम का टाइम हो रहा था और मैं जा रही थी वॉक पे, और घर भी बिल्कुल साफ साफ हो रहा था। खाना वाना भी खा लिया था, नींद भी पूरी हो गई थी। शाम दोपहर की नींद लेने के बाद हम लोग यहाँ पे शाम में निकल चुके थे वॉक के लिए। और मतलब वैसे तो मेरा ये होता है कि मैं 5 बजे तक वॉक पे जाऊँ, लेकिन 4:30 बजे ही आजकल जो ना जो है धूप चले जाती है। और मैं बड़ी टेंशन में आ गई कि यार 4:30 बजे ये हाल है, तो अब बंदा कितने बजे आए? मतलब 3 बजे आए और यहाँ फिर 2:30 बजे आए दोपहर के वॉक करने के लिए। इससे पहले तो मतलब शादी भी होता है कि वो ऑफिस में होते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो मैं बड़ी ना परेशान हो गई 4:30 बजे इस तरह से ढलता हुआ धूप देखकर, मतलब सूरज देखकर ना। फिर मैं चलो कर ही लेंगे मैनेज जो भी है। क्योंकि मेरा ये होता है दोपहर दोपहर का जितना टाइम है ना उतना कर लो। एक दफ़ा मैं आई थी रात के टाइम वॉक करने के लिए, काफ़ी रात हो रही थी, तकरीबन 9, 10, 11 बजे का टाइम था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना घबरा गई थी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा था वो टाइम ना। लाइट भी गई हुई थी, सन्नाटा भी हो रहा था, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो भी इधर उधर भौंक रहे थे। खैर एनीवेज, यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग वॉक करते करते और जो है एक हमें बकरी का बच्चा बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा नज़र आया। फिर मैं शाहज़ब को यहाँ पर लेकर आ गई। मैंने बोला मुझे उठा कर दें इसको, लेकिन शाहज़ब जैसे इसके पास गए ना, ये अपनी मम्मा के पास भाग गया। मुझे ना बकरी के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और होते भी हैं वाकई में। मतलब इनके लंबे लंबे कान, प्यारे प्यारे से क्यूट से होते हैं, मासूम शक्ल के होते हैं ना, कि बस क्या ही बताया जाए। और यहाँ पर एक और बच्चा बैठा हुआ था। शाहज़ब से डर भी रहते, उसको बहुत ज़्यादा छेड़ भी रहते। दरअसल ये बंधा हुआ था, वरना ये इतना ज़्यादा खुदरा होता है ना कि बस क्या ही बताया जाए। इसके पास जाओ ना तो ये 2 टांगों पे खड़ा हो जाता है। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पर ना बस मेरा वॉक करते वक्त ना एक टारगेट बंधा हुआ होता है। तकरीबन मुझे 6 से 7 या 8 हज़ार स्टेप्स करने हैं दिन के। तो इसलिए जो है मेरा कोशिश होता है कि तकरीबन 1.5 घंटा वॉक करो। अब वो स्टेप्स कैसे काउंट होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि मोबाइल के अंदर, मतलब मेरा है कि वो सारे स्टेप्स वगैरह लिखे हुए आ रहे होते हैं, जितने आप कदम चला रहे होते हो तो वो सारे काउंट हो रहे होते हैं उसमें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। यहाँ पर तो पापा और अम्मी थे घर पे, बाकी बाजी और मजबर गए हुए थे, पता नहीं कहाँ गए हुए थे, शॉपिंग पे गए हुए थे शायद। और जैनब घर पर थी। तो पापा यहाँ पर जैनब से बातें कर रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ। तो घर में सिर्फ और सिर्फ अम्मी और मैं थे, तो इसलिए सन्नाटे में मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर ये हुआ कि अम्मी नमाज अदा कर रही थी, पापा भी ऑफिस से आ गए थे, और पापा यहाँ पे जैनब के साथ खेल रहे थे। मैं जब सोकर उठी तो मैं सोच रही थी यार, ये सुबह का मतलब जो है कि टाइम हो रहा है, या अभी रात के टाइम बज रहा है, क्या हो रहा है? तो हो जाता है सम टाइम ऐसा। किस किस के साथ होता है मुझे बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो है इसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी अभी इसके फ्राई भिंडी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि मुझे शोरबे वाला खाना बड़ा पसंद है। लाइक मतलब भिंडी गोश्त, अरवी गोश्त या आलू गोश्त, इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। तो उस पर ना काफ़ी लोगों के कुछ इस तरह के रिएक्शन थे कि कमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि वो कह रहे थे भिंडी गोश्त कौन बनाता है, मतलब शोरबे वाली भिंडी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, भाई हमें भी दिखाओ। तो वो शायद उन्होंने पहली दफ़ा सुना था, कि इतनी हैरत से जो है ना मुझे कमेंट्स कर रहे थे। और बाकायदा जो है ना इंस्टाग्राम पर भी आ गए थे वो, कि भिंडी गोश्त कैसे बनता है, या भिंडी में मतलब शोरबे वाली भिंडी कैसे बन सकती है, आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं इनको किस तरह से समझाऊं। लेकिन काफ़ी लोगों के घर में जो है ना भिंडी गोश्त नहीं बनता होगा शायद, मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ। लेकिन खैर हमारे यहाँ तो मतलब मेरे ससुराल में भी मैके में भी दोनों साइड में जो है ना भिंडी गोश्त बनता है शोरबे वाला, वो भी बहुत अच्छा मज़ेदार यमी। खैर अभी यहाँ पर जो है ना शाहज़ब को फ्राई पसंद है, तो इसलिए मैं फ्राई बना रही हूँ। लेकिन मेरी अम्मी ने रेसिपी ज़रूर डाली होगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाया होगा भिंडी गोश्त किस तरह से बनता है शोरबे वाला, वो आप लोग मेरी अम्मी के चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी अगर मेरी सास ने भी बनाई घर पर तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यार कुछ लोग ना कमेंट्स इस तरह से कर रहे थे कि अंबर तुम्हारे मतलब खुद में अंदाजे और तुक्के और इस तरह की ना चीज़ों को वो कर रहे थे, कि अंबर तुम्हारे तो घर पे ना बेबी गर्ल होनी है, या बेबी बॉय होना है, या ये होना है वो होना है। 110% मैं ये बता रही हूँ, या इतना ज़्यादा श्योर हो के बात कर रहे थे, लाइक मतलब जैसे इनको सब कुछ पता है। तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला यार मतलब लोग तुक्के भी ऐसे लगा रहे हैं जैसे बिल्कुल 110% श्योर है वो अपनी इस बात से ना। खैर ये बात जानने के लिए ना फिर मैंने अपने डॉक्टर से भी ना इस बारे में पूछा था
कि क्या कहते हैं, आप क्या बताती हैं इस बारे में। तो उन्होंने मुझे तो पहली बात तो ये कि साफ साफ मना कर दिया गया, मतलब बताने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं बता सकती, मैं जो है ये बस सरप्राइज़ है और यूँ है, ये है वो है, इस तरह से बात को उन्होंने घुमा दिया। लेकिन मज़े की बात ये कि मैं एक डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं तकरीबन 4 डॉक्टर हैं जो कि मैं जो है ना मतलब रखती हूँ उनसे ना कांटेक्ट, तो ये है। तो खैर एक ने नहीं तो फिर दूसरी ने, और दूसरी ने नहीं तो फिर तीसरी ने बता ही दिया था मुझे, और वो अभी नहीं काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था। लेकिन मैं उस पर भी 110% श्योर नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है गैप का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है और बाकी सारे मामले तो अल्लाह ताला को पता है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो चुका है कि उनको डॉक्टर कुछ और बताती है और वो हो कुछ और जाता है, और फिर उनकी सारी शॉपिंग जो है ना पिंक पिंक हुई हुई होती है, और फिर वो बोलते हैं यार हम क्या करें, हमारा तो बेबी बॉय हो गया है, इसको पिंक कपड़े किस तरह से पहनाए, पिंक गद्दा, पिंक झूला, पता नहीं क्या क्या। फिर इसी की दूसरी साइड देखी जाए, मतलब बेबी बॉय बता दिया जाता है, वो सारी शॉपिंग अपनी ब्लू और होता बेबी गर्ल है। तो फिर इसके अंदर मतलब फैमिली जो है ना काफ़ी कन्फ्यूज हो जाती है कि यार मतलब बताया कुछ था, हुआ कुछ। इसलिए ना डॉक्टर भी बताने से ना गुरेजी करते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें बताना ही नहीं है, ये बस आपके लिए सरप्राइज़ है, आप लोग बस साथ खैरियत की दुआ करो, बाकी और कुछ भी नहीं। क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ में ना इस तरह से भी होता है कि वहाँ पे फिर फसाद और दंगे शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि यार तुमने तो हमें जो है बेटा बताया था, बेटी कैसे हो गई, या बेटी बताया था बेटा कैसे हो गया, पता नहीं क्या क्या अजीब ही मसले मसाइल। भाई फैमिलीज़ जो है ना ज़ाहिर है हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, हर तरह की आपको फैमिलीज़ पाई जाएंगी, दिमाग पाए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है जिस तरह के आप हो, जिस तरह से आप चाहते हो कि सामने वाला भी वैसा हो, तो ज़रूरी नहीं है। जो है हर इंसान अपनी अपनी एक सोच रखता है, अपने अंदर एक आदत होती है, नेचर होती है, एक बस क्या बोलो उस चीज़ को ना। बाज़ जगहों में ना आज भी इस तरह के कुछ जाहिल तबके के लोग हैं जहाँ पर मतलब पहले से अगर बता दिया जाता है कि भाई आपकी जो है अल्लाह ताला आपको बेबी गर्ल देगा या आपकी बेटी होगी, तो ना उनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना फैमिलीज़ में इश्यूज शुरू हो जाते हैं। लड़की पे ना इस कदर प्रेशर या इस कदर जो है ना उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं कि ना फिर अलग ही मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। खैर तो इसलिए फिर डॉक्टर जो है ना इन सारी चीज़ों से, इन बातों से ना साइड होकर बस ये बोलती हैं भाई आप साथ खैरियत से जो है ना इन चीज़ों की दुआ करें, इस चीज़ को छोड़ेंगे क्या है क्या नहीं है। तो भाई अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं या इन चीज़ों में फ़र्क रखते हैं कि भाई ये होगा तो यूँ, बेटी हो गई तो हो, ये क्या हो गया। तो नहीं भाई, क्या कहते हैं आजकल के वक्त में, आजकल के दौर में बेटियां भी कोई कम नहीं है माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है कि बेटियां भी तरक्कियां करती हैं, बेटों से ज़्यादा बल्कि। तो अल्लाह पाक जो दे भाई नेक दे। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे मुझे भी कमेंट्स इस तरह से आते हैं, अंबर तुम्हारा ना फेस देख के हमें ऐसा लगता है, या जो है बस पता नहीं क्या क्या अंदाज़ उनके लग रहे होते हैं। तो खैर आज के वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ना आप लोगों को खुली छूट दी जाती है कि चलो आज आपने ना फुल अपना ना आज मेरे कमेंट्स बॉक्स को या तो पिंक पिंक या तो ब्लू ब्लू जो आप लोगों को लगता है ना आप वो वाला हर्ट बना के सेंड कर सकते हो। सो यहाँ पर फिर ये हुआ कि भिंडियाँ भी बन चुकी हैं, बातों बातों में बिल्कुल पता ही नहीं चला। बाकी आजकल ना लोगों के कमेंट्स कुछ इस तरह के मतलब भरे हुए होते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि अंबर हमारी स्वेलिंग हुई थी, हमारे पफीनेस हुई थी, तो हमारे ये हुआ था वो हुआ था। और मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं बता देती हूँ वीडियोज़ में तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। मतलब ज़ाहिर है मेरी अक्सरियत जो है ना ज़्यादातर ख़वातीन देखती हैं, मैरिड ख़वातीन देखती हैं, लड़कियाँ देखती हैं। जो मैरिड ख़वातीन देखती हैं जिनके साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस बता के थोड़ी हेल्प कर देती हैं, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इसके अलावा बस दुआओं में याद रखिएगा। और भाई ये है बस सब कुछ जो भी है। तो ख़वातीन की बातों से ना मतलब मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, अच्छा अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है क्या। लेकिन चलो देखते हैं और अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर शाहजब लेकर आए थे अमलोग कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने मतलब फरमाइश कर करके ना ये शाहजब से मंगवाए थे कि मुझे अमलोग खाने, मुझे लेकर ला कर दें। तो कहने लगी क्या होते हैं, कैसे होते हैं टेस्ट में, ना ये बहुत मज़े के होते हैं, इसको खाने के भी बड़े फ़ायदे हैं और ये बहुत अच्छा होता है। तो इसको दरअसल शायद हम लोग तो ऐसे अमलोग या पता नहीं अमलोग इस तरह से इसका नाम है, हम लोग तो ये बोलते हैं। बाकी जो है कुछ लोग इसको जापानी फ्रूट्स भी कहते हैं और इसको आई थिंक जापानी फ्रूट ही बोला जाता है, पता नहीं भाई मुझे। आप लोग की ज़बान में इसको क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। बाकी होते बड़े मज़े के, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। अभी आज मतलब बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं इनको भाई जी भर के खाइए और काफ़ी जो है ना इनका फ़ायदा उठाइए। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ इस तरह से बेवजह बना कर नहीं भेजी है
है। मतलब अगर आप इसको कह दो कि यार ये वाला फ्रूट जो है ना यूज़लेस है या इसमें कुछ भी नहीं है, तो हर फ्रूट का, हर चीज़ का ना अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़ायदा, किसी किसी में शिफा जो है ना अल्लाह ताला ने रखी है। कीड़े मकोड़े, आसमान ज़मीन बादल और पता नहीं क्या क्या, मतलब हमारे जिसम का जो छोटा छोटा रुआं भी होता है ना, वो भी बेवजह नहीं दिया। उसके भी पीछे बहुत सारी रीजंस हैं जिसके मतलब अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेवजह नहीं बनाई है इंसान के लिए, और इंसान में जो भी चीज़ बनाई है। बाकी यहाँ तक ये चीज़ें रहीं, फल फ्रूट पौधे और सारी तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं तो इंसान को अलग ही तरह के फ़ायदे दे रही होती हैं। तो इनसे फ़ायदे लें भाई, जब तक जो है इंसान के इख्तियार में है और जितना वो कर सकता है। बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रूट्स पसंद ही नहीं होते, और मैं उनको हैरत से देख रही होती हूँ कि यार ये कैसे लोग हैं, ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं अपनी, मतलब कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हो कि इनको फ्रूट्स ही नहीं पसंद है, खाते ही नहीं, इनको चिढ़ होती है फ्रूट्स के नाम से। तो पता नहीं भाई। खैर दोपहर में तो हम लोगों ने भिंडी फ्राई खा लिया था, और वैसे भी भिंडी का ये होता है कि अगर आप 1 किलो पका रहे हो तो पकने के बाद तकरीबन बहुत थोड़ी सी हो जाती है, और वैसे भी आधा किलो बनाई थी तो वो बहुत ही कम हो गई थी। मतलब हम दोनों ने, शाहजेब और मैंने, एक टाइम में तो खा लिया था, लेकिन फिर रात के टाइम जो भूख लग रही थी ना, तो कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, दिल करता है कि कुछ हलीम वगैरह मज़े का मिल जाए। हम यहाँ पर शहर आए हलीम खाने के लिए, लेकिन ये इतने कोई मज़ेदार नहीं बना हुआ था, बस ऐसे ही था, सो बस खा लिया, ठीक है गुजारा हो गया, ओके अल्लाह का शुक्र है। बाकी यहाँ पर उसके बाद हम लोग जो है कैंट की तरफ आ गए थे, यहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भिंडी बनाते हुए कि नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अच्छा जी, तो फिर हम लोग रात के टाइम हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे, और यहाँ पे काफ़ी रौनक भी लगी हुई थी, काफ़ी लोग यहाँ पे जॉगिंग वगैरह कर रहे थे, काफ़ी लोग वॉक पे आए हुए होते हैं, तो हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छी वॉक हो गई थी हमारी यहाँ पर। तो बाकी हैदराबादी मुझे देखकर समझ गए होंगे कहाँ के एरिया की बात कर रही हूँ, ये कहाँ पर है, और समझ गए होंगे वो देखते ही। लेकिन खैर जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ ना रात के टाइम, वहाँ पर ही होता है कि थोड़ा सा सन्नाटा हो रहा होता है और सब लोग सो रहे होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे जो चौकीदार वगैरह होते हैं ना, तो मैं इसलिए वहाँ पे रात के टाइम नहीं जाती। यहाँ पर आ गई थी मैं वॉक करने के लिए। यहाँ पे माशाल्लाह से थोड़ी रौनक भी लगी हुई थी, चलता फिरता रोड था, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, बाकी लोग भी वॉक कर रहे थे, कुछ कपल्स भी बैठे हुए थे। मतलब ज़ाहिर है वो आपको पता है ना कि लाइट वाइट चली जाती है तो फिर बाहर लोग निकल कर बैठ जाते हैं इस तरह से। तो भाई मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे लगता है कि इंसान को ना सफ़र हो या वॉक हो या कोई भी चीज़ हो ना, इंसान को ऐसे इंसान के साथ एक कंपनी एक अच्छी सी होनी चाहिए कि उसको पता भी नहीं चले कि उसका सफ़र भी गुजर गया, उसकी वॉक भी हो गई है। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो अच्छी वॉक होती है ना, वो होती है तहसीन के साथ, क्योंकि तहसीन बिल्कुल मेरे साथ जो है ना, बिल्कुल एक आप समझ लो कि बातें कर रहा होता है, उसके साथ बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर मैं उसके साथ 2 घंटा भी वॉक करूँगी ना, मुझे टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, एहसास ही नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन जहाँ शाहजेब मेरे साथ वॉक कर रहे होते हैं ना, तो बस मैं बोल रही होती हूँ, शाहजेब हाँ हाँ यूँ यूँ ऐसे बस सुन रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात का जवाब दे दिया, थोड़ा थोड़ा फिर खामोश हो गए तो मतलब मुझे पता चलता है उनके साथ वॉक करने में, मतलब ये होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोऑपरेट बहुत करते हैं, लेकिन ये है कि वो बोलते कम है, ज़ाहिर है तो भाई मतलब मेरे पैरों में हो चुका था बहुत ज़्यादा दर्द, और साथ साथ में स्वेलिंग भी हो रही थी, कोई भी चप्पल घर की आ ही नहीं रही थी। तो बस मेरी सरसरी सी बात हुई थी बाजी से, तो उन्होंने कहा कि ना पैरों की टिकोर कर लो। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि टिकोर क्या होता है, फिर उन्होंने बोला कि गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के मतलब बैठ जाओ बाल्टी में पाँव डाल के। मैं तो ये बोले ना बंदा ये टिकोर टिकोर क्या लगाया हुआ है मतलब क्या कुछ भी। अच्छा जी, इसके बाद ना फिर मैं अम्मी के घर आई थी थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे आकर पता चला कि अम्मी और बाजी तो गए हुए हैं शॉपिंग पे, मतलब घर में कोई था ही नहीं। तो पापा, मैं और शाहजेब हम तीनों ही बैठे हुए बातें कर रहे थे। फिर ऐसा ऐसा सब लोग आ गए, मजर भाई भी आ गए थे, शाहजेब साथ ही थे मेरे, पापा और बाजी भाभी अम्मी, हम सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए। तो ये शॉपिंग जो करके आए थे ना, वो सब लोग दिखा रहे थे कि ज़ैनब के लिए ये लिया है, और अम्मी भी कुछ शॉपिंग करके आई थी, वो मुझे दिखा रही थी। मतलब सब लोग साथ बैठकर शॉपिंग को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अच्छा ये तो माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए दोनों, और ये है। तो फिर हम लोग सब बैठकर बातें कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और फिर काफ़ी देर तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बस मिलने के लिए आई थी थोड़ी देर के लिए, और फिर मिलकर और ये सामान वामान देखकर, सारी शॉपिंग वगैरह देखकर फिर मैं अपने वही घर ही जाना था। तो ये है। और अभी मुझे पता है कि अभी ना बहुत सारे लोगों को ये वाला क्लिप देखकर ना आग लग जानी है। उन लोगों को यही बोलना है कि ना गुड़िया इधर है, अंबर इधर है, तुम अपने घर नहीं जाती, अपने यहाँ ही रहती हो, ये हो वो हो। भाई हम तो अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, भाई साफ बात है। आपके पेरेंट्स आपको मुँह लगाते, वो बात अलग है, ज़ाहिर है तो जेलसी होती है किसी को देख कर, क्या इनके पेरेंट्स इनसे पूछ रहे हैं, इनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, साथ में टाइम दे रहे हैं। तो हमारे माँ बाप तो ऐसा नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते भाई? बाकी चलो इनको कमेंट्स करके इनका जो थोड़ा सा वो कर देते हैं। ज़्यादातर अक्सरियत वो माँ बाप बड़े चिढ़ खाते हैं अपनी
बेटियों से जो जाकर ना अपने मैकों में मतलब फसाद मचाती हैं या लड़ाई झगड़े करके फिर सामान बांध के अपने ससुराल भागती हैं तो भाई हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम थोड़ी देर मिलते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अच्छा टाइम गुजारते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं वापस, और क्या करेंगे। तो भाई ऐसा है। और जो लोग भाई ज़ाहिर है जिनको इजाज़त ही नहीं होती, जिनके माँ बाप बोल देते हैं कि भाई अब तुम्हारी शादी कर दी ना, अब हमारी जान छोड़ो और अपने ससुराल निभाओ और जो भी है तुम्हारी, वो एक अलग ही किस्म की मतलब पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनकी बेचारी फिर बेटियां जो है ना चिढ़ खा के फिर ज़ाहिर है किसी को देखती ना उनके मैके में बैठे हुआ या उनको हंसी मजाक करता हुआ या अपने बहन भाइयों के साथ बैठी हुई, ज़ाहिर है जेलिसी तो होगी ना, क्यों नहीं होगी। और भाई ज़ाहिर है मेरी बात का ना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी तो बोलते हो ना, तो मैं कौन सा बुरा मानती हूँ। तो भाई मेरी भी बात सुनो, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसी लड़कियों के माँ बाप को जो उनको घर में नहीं घुसने देते शादी के बाद, और ऐसी लड़कियों को भी हिदायत दो जो शादी के बाद ना इधर उधर आग लगा के ना अपने मैकों में लड़वा रही होती है, फिर उनके माँ बाप चिढ़ खा के बोलते हैं ओ भाई जाओ यहाँ से तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।